यथार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं रजनीश झा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त, सब मज़े में। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन देकर गया था और मैंने कहा था कि अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, फिर इसके आगे इसी से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे। ओके, मतलब कैसे हम 3 बार का CI या 3 साल का CI विद इन सेकेंड फाइंड करते हैं, एक लाइन में फाइंड करते हैं, ये बताएंगे। ओके, बहुत सारे बच्चे उसको याद करने के लिए एकदम दिमाग लगाए रहते हैं, लेकिन एकदम याद नहीं करना, एकदम आसानी से होगा। ठीक, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने दिया था, पूछा गया था प्रिंसिपल क्या होगा यदि टाइम 1 ईयर 6 मंथ हो, रेट 4% पर एनम हो एंड CI HY हाफ ईयरली माइनस CI पर एनम इज इक्वल टू 204 हो। ओके बच्चे, तो देखो कि अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगाना हो हमें, तो जहाँ 4% पर एनम है रेट, वहाँ रेट क्या हो जाएगा 2%, है ना। और 1 साल 6 महीना टाइम है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि अगर 6 महीना पर इंटरेस्ट देना हो तो 1 साल 6 महीने में इंटरेस्ट कितनी बार दोगे? 3 बार, है ना। तो 2% का 3 बार का सक्सेसिव फाइंड करना पड़ेगा हमें। ओके चलो ठीक है, तो हम सक्सेसिव निकालने के लिए जानते हैं कि पहले 2 बार का निकालेंगे, मतलब 2 + 2 + 2 गुने 2/100, कहने का मतलब 4.04%। अब इसका सक्सेसिव इसके साथ, मतलब 4.04 + 2 × 4.04/100, यही ना बच्चे। तो ये हो गया 6.04 + 100 नीचे आएगा और 0.0808, कहने का मतलब ये हो गया 6.1208%। ये हो गया हाफ ईयरली इंटरेस्ट। और पर एनम जब निकालेंगे तो 1 साल का 4% और 6 महीने का 2%, तो 4 और 2 का सक्सेसिव 6.08%, है ना बच्चे। तो दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे, इसका और इसका, तो यही हमें दे रखा है ना। CI हाफ ईयरली माइनस CI पर एनम ये दे रखा है, मतलब 6.1208% और 6.08%। इसका डिफरेंस हमें दिया हुआ है 80400। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे? 204। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 204/0.0408, है ना। 100 से इंटू कर देते हैं, 100 से नहीं, ये पॉइंट हटा देते हैं, तो 4 0 2 और 2 से कैंसिल कर दीजिए 50 और फिर 2 0, तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू 5000/20, है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा हमें। टाइम क्यों लगा? क्योंकि ये हाफ ईयरली हमें फाइंड करने में टाइम लगा। अगर ये बहुत आसानी से हम फाइंड कर लें तो तुरंत पता चल जाएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो हम अभी बताएंगे आपको कि कैसे 3 बार का सक्सेसिव एक लाइन में फाइंड करते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं। ओके, इसको छाप लीजिए। हाँ तो बच्चे, हम देखते हैं कैसे 3 साल का CI एक बार में निकालते हैं या 3 बार का सक्सेसिव एक बार में निकालते हैं। ओके, जैसे देखिए कि रेट A% है, तो भाई SI तो फिक्स्ड होता है। 3 इयर्स का SI कितना हो जाएगा? 3A%। CI कितना हो जाएगा? AQ 3A² 3A। हाँ, बस यही याद रखने की ज़रूरत है। डिफरेंस क्या हो जाएगा? AQ 3A²। मैं फाइंड करके बता रहा हूँ कैसे कैसे फाइंड करते हैं। जैसे 2% है मान लीजिए, तो 3 साल का SI कितना हो जाएगा? 6%। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। लेकिन आज के डेट में सिंगल कौन रहता है? कोई नहीं, तो इसको पेयर में कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 गुने 3 कितना हो गया? 12। 2 गुने 3 कितना हो गया? 6.1208%। और ये देखिए डिफरेंस कितना हो गया? 0.1208%। यही अभी आपको हम बताए थे कैसे फाइंड करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में इसी को फाइंड करने में ज़्यादा टाइम लगा था। देखिए बच्चे, रेट अगर 3% हो तो 3 साल का SI कितना हो गया? 9%। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। 3 का स्क्वायर 9। 9 गुने 3 27 और 3 गुने 3 9, और डिफरेंस कितना हो गया? 0.2727%। अब देखो आप 4% हो तो 4 गुने 3 कितना हो गया? 12%। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। राइट टू लेफ्ट चलते हैं हमेशा, है ना। 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुने 3 48, 4 गुने 3 12, और ये हो गया 0.4864%। ओके, 5% अगर हो तो 5 गुने 3 15%। 5 का क्यूब 125, लेकिन हम 25 ही उठाएंगे, कोई नहीं चाहता कि उसके लाइफ में तीसरे की इंटरफेयर हो, तो जो तीसरा है इसको कैरी कर लेंगे, है ना।
तो 5 का स्क्वायर 25, 25 गुने 3 75 और 1 76 और 5 गुने 3 15 और ये हो गया 0.7625%। देखिए 6% का देख लेते हैं। 6 गुने 3 18, 6 का क्यूब हो गया 216, 216 में से 16 उठा लीजिए, 2 को कैरी कर लीजिए। 6 का स्क्वायर 36 गुने 3 108 और 2 110, 110 में 10 को उठाइए और 1 को कैरी कर लीजिए और 18 1 19 और ये हो गया 1.1016%। कितना भी रेट परसेंट हो, 3 बार का सक्सेसिव फाइंड करना हो या 3 साल का CI फाइंड करना हो या 1 साल 6 महीने का टाइम हो, हाफ ईयरली इंटरेस्ट लग रहा हो, तो आप तुरंत इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कोई समस्या नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रिंसिपल 5000 है, रेट 4% पर एनम, टाइम 1 ईयर 6 मंथ एंड CI माइनस CI। तो एक बार CI हाफ ईयरली, एक बार CI पर एनम, है ना। तो देखो बच्चे कि जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगेगा तो 1 साल 6 महीने में कितना बार इंटरेस्ट लगेगा? 3 बार, और 3 बार इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? जब 4% है तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा? 2% है ना। तो 2% हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो हम सीधा कह सकते हैं कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अभी आपको बताए हैं 6.1208% है ना। ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट हो गया। और पर एनम जब निकालेंगे तो 4 और 2 का सक्सेसिव निकलेगा, तो 4 गुने 2/100 कहने का मतलब 6.08%। तो डिफरेंस कितना आया हाफ ईयरली और पर एनम का? डिफरेंस आ गया आपका 0.0408%। किसका भाई? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है? 5000। तो 5000 का 0.0408/100। तो देखिए 1 2 3 4 पॉइंट गया, 3030, 5 गुने 2, 2 गुने 204 और कितना हो गया आंसर? 2.04 है ना बच्चे। तो अगर ये चीज़ आप आसानी से फाइंड कर लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके, कोई समस्या हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि एक आदमी 16,850 रुपये की धनराशि अपने 2 पुत्रों के बैंक खातों में जमा करता है। बेटों की उम्र 36 साल और 40 साल है। रुपए इस तरह से जमा किए जाते हैं कि 120 वर्ष की उम्र होने पर दोनों को बराबर अमाउंट मिले। तो भाई प्रत्येक बेटे को कितना कितना रुपए बांटा गया यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 33.1/3%। क्वेश्चन देख के अच्छा खासा लग रहा है, लेकिन बनेगा उतना ही आसानी से, एकदम हलवा टाइप। देखो 33.1/3 कितना हो गया? 1/3। हम क्या करेंगे कि 1 को डिनोमिनेटर देंगे और 1 को डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर देंगे। तो 33.1/3% को सबसे पहले फ्रैक्शन में ले लिया 1/3 और 1 को 3 दिया और दूसरे को 3 + 1 कितना दे दिया? 4। कोई समस्या नहीं। अब देखो कि 1 की उम्र 36 साल और 1 की उम्र 40 साल, तो दोनों बेटों के एज में डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो जो डिफरेंस है उसे पावर में कर दो। तो 4 का पावर 4 कितना हो गया? 256 और 3 पे पावर 4 कितना हो गया? 81। मतलब पैसे जो बांटे जाएंगे वो इसी रेशियो में होंगे। तो दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया? 6 1 7 8 5 13 3 2 1 3 किसके बराबर? 16,850। तो 1 बराबर किसके? 50 के। तो 81 बराबर किसके? 81 गुने 50 के, मतलब 4050 के। और 256 किसके बराबर? 256 गुने 50 के, मतलब 12,800 के बराबर। तो एक बेटा को 12,800, दूसरे बेटे को 4,050। कभी कभी किसी एग्जाम में क्या करता है कि पूछ लेता है बड़े बेटे को कितना मिला। भाई रघुकुल रीति सदा चली आई, बड़ा बेटा बड़ा हिस्सा, छोटा हिस्सा छोटा बेटा, कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो कि कुछ लोग पूछते हैं कि सर ऐसा हुआ कैसे? भले तो इसको समझ लो, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। क्या किए हमने? सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में कर लिया, 1 को डिनोमिनेटर दिया, दूसरे को डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर दिया, दोनों के एज में जो डिफरेंस है उसको पावर में कर दिया और इसी तरह से पैसों का बंटवारा होगा। मतलब जो पैसा बांटा गया उसका रेशियो यही होगा। इसको अमाउंट के बराबर कर दिया, मतलब जो पैसे बांटे गए हैं तो 1 की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आ गई तो इसका हिस्सा फाइंड हो गया। ऐसा ही क्यों किए? ये जानने के लिए देखो तुमने क्या पढ़ा है, A = P × 1 + R/100 पे पावर m, और दूसरे को मान लो P2 देते हैं तो ये 1 + R/100 पे पावर n है ना। चूँकि रेट दोनों जगह सेम है तो R/R और R कर दिया, टाइमिंग अलग अलग है तो m और n कर दिया, दोनों का पैसा अलग अलग है, अलग अलग पैसा बांटा गया तो एक को P1 कर दिया, दूसरे को P2 कर दिया, और ये दोनों बराबर होना चाहिए है ना। मान लो कि इसकी उम्र 36 साल है और इसकी उम्र 40 साल है,
तो P1/P2, तो भाई 36 साल है, अगर 120 साल पर इसे इंटरेस्ट मिलना है तो इसे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 36 4 40 और 80 120, मतलब 84 साल का इसे इंटरेस्ट मिलेगा। और इसे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 80 साल का। तो P1/P2 इज इक्वल टू 1 + R/100 पर पावर 84 बाय 1 + R/100 पर पावर 80। तो P1/P2 इज इक्वल टू, देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है, तो क्या करेंगे? पावर का डिफरेंस कर देंगे। 84 - 80 कितना हो गया? 4। कोई समस्या नहीं। अब देखो रेट को जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो जो भी डिनोमिनेटर आएगा उसमें इसको प्लस करना है, तो बस यही चीज़ आ जाता है। जैसे 33.1/3% है, या मान लो 5% है, समझने के लिए 10% मान लो, कुछ भी मान लो, 10% मान लेते हैं। तो 1 + 10/100 पावर 4 करेंगे, ये गया ये गया, ये 10 यहाँ आएगा, 10 में ये 1 प्लस हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के डिनोमिनेटर जो रहना है वही रह जाएगा और न्यूमरेटर में जो रहेगा वो बेस में प्लस हो जाएगा और दोनों का एज डिफरेंस जो होगा वो पावर में जाएगा। सो सिंपल ना। तो वही काम किए हैं, बस ये चीज़ आपको पता नहीं चलता है कहाँ से आया, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि कहाँ से आया। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है। एक आदमी 3,90,300 रुपये की धनराशि अपने 2 बेटों के बैंक अकाउंट में जमा करता है। बेटों की उम्र क्रमशः 13 साल और 15 साल है। रुपए इस तरह से बांटे जाते हैं कि 18 वर्ष की उम्र होने पर दोनों को बराबर धनराशि प्राप्त हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक है तो बताइए प्रत्येक बेटे का हिस्सा क्या होगा। ओके, तो देखो दोस्त, 4% को कितना लिखेंगे? 1/25। एक बेटा को 25 दे दिया और दूसरे को 25 + 1 कितना हो गया? 26, है ना। अब देखो कि एज का डिफरेंस कितना है। एक का डिफरेंस कितना है? 26 और मतलब 13 साल और 15 साल, तो 2 डिफरेंस है, तो 2 पावर में कर दो। तो 26 का स्क्वायर कितना हो गया? 676। और 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 का स्क्वायर 625। दोनों को जोड़ दो, 1301 आएगा। इसको 300 से इंटू करो, वही आ जाएगा जो अमाउंट इन्होंने दिया है, 390,300। 390,300। तो भाई 1 बराबर 300 के, तो इसको भी 300 से इंटू कर दो, इसको भी 300 से इंटू कर दो। तो ये हो गया 3 × 5 15, 5 1 7 और ये 1 87 500 और ये हो जाएगा 2 2800, है ना। देख लो, 6 × 3 18, 8 1 7 × 3 21 1 22 2 और फिर हो गया 6 × 3 18 2 20। ओके, अब देखो कि यहाँ पर हो सकता है क्रम उल्टा रहा हो पिछला क्वेश्चन में, या इस क्वेश्चन में भी देख लेना। ये कंफ्यूज मत होना कि किसका हिस्सा कौन सा है। मैंने सीधे कहा कि बड़ा बेटा बड़ा हिस्सा। अब देखो 2,28,000 या 2800, ये जो है ये बड़ी बेटे की हिस्से होगी और बड़ा बेटा का एज मैंने यहाँ लिखा है, तो यही मैं बता रहा था कि कन्फ्यूज़ मत होना। हम इसको सही कर देते हैं, ये 15 वाले का एज है और ये 13 वाले का। ओके, तो बड़ा बेटा बड़ा हिस्सा, छोटा बेटा छोटा हिस्सा। कोई समस्या उसमें कन्फ्यूज मत होना कि अरे सर तो यहाँ लिख दिए थे, तो इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे। देखिए, कोई धनराशि 2 वर्ष में 8,000 और 5 वर्ष में 27,000, मतलब वही धनराशि 5 वर्ष में 27,000 हो जाती है। तो पूछ रहा है रेट परसेंट बताइए, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जाहिर सी बात है हम लोग CI पढ़ रहे हैं तो CI का ही जिक्र होगा। तो P धनराशि 2 वर्ष में 8,000 हुई और वही P धनराशि 5 वर्ष में 27,000। अच्छा, तुम्हारा मन क्या कह रहा है कि जब तीसरा साल में इंटरेस्ट लग रहा होगा तो उसके लिए प्रिंसिपल ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से हम रिलेशन देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि 8,000 जो है ये 3 साल में कितनी हो जाती है? 27,000 हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर 3 साल का रिलेशन दे तो आप क्यूबिक रूट कर दो, और क्यूबिक रूट जब करोगे आप तो वो 1 साल का रिलेशन दे देगा, है ना। इसका मतलब 2 रुपये जो है ये 1 साल में कितना हो गया? 3 रुपये। कोई समस्या हो तो बोलो। इसका मतलब 2 रुपये 1 साल में 3 रुपये होता है, तो इंटरेस्ट कितना आया? 1 किस पर इंटरेस्ट आया? 2 पर। कितना % इंटरेस्ट आया? 50%। तो यही पूछा है रेट परसेंट क्या है, तो 50%। ओके, देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि है जो 1 साल में 650 और 2 साल में 676 हो जाती है। मतलब एक ही धनराशि के बारे में बात हो रही है, वेरिएबल कैरेक्टर है ना। तो एक धनराशि जो 1 साल में 650 और 2 साल में 676 हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा और रेट परसेंट क्या होगा। और मैंने अभी कहा कि CI पर है, जाहिर सी बात है कि ये रेट जो होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर लग रहा होगा। ओके, तो एक चीज़ आप देखो
कि एक धनराशि एक साल में 650 हुई है और 2 साल में 676, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 650 जो है ये एक साल में 676 हो जाती है। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? बोलो हाँ या ना। हाँ, तो इंटरेस्ट कितना आया? 26। किस पर इंटरेस्ट आया? 650 पर। कितना परसेंट इंटरेस्ट आया? 13 गुने 2, 13 गुने 5, 5 गुने 2, कहने का मतलब 4%। इसका मतलब यहाँ भी इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 4%। अच्छा, प्रिंसिपल जो भी रहा होगा, मैंने कल एक क्वेश्चन के डिस्कशन में बताया था कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, और पहले क्लास में भी बताया कि प्रिंसिपल जब भी होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो भाई 100% प्रिंसिपल और 4% इंटरेस्ट रेट, तो कितना हो गया? 104%। मतलब प्रिंसिपल का 104% जो होगा ये अमाउंट के बराबर होगा। एक साल के बाद के अमाउंट का, एक साल बाद अमाउंट कितना है? 650। तो 13 गुने 8, 13 गुने 5, 4 गुने 2, 4 गुने 25, 2 गुने 25। तो प्रिंसिपल कितना हो गया बच्चे? 625। आई बात समझ में? ओके, आज यहीं तक, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जम के शेयर करना है, पूरा वीडियो देखना है, ओके, और अच्छे से पढ़ाई करना है। बाकी और भी काम हम कर रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा मिले। वीडियोस लगातार आते रहेंगे, कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है इसलिए वीडियो नहीं जा पाता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।